गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो मैं देखो ये कहाँ आ गया हूँ। मैं आया हूँ एक काम पे, और ये काम है ये जो नीचे जो घास देख रहे हो, घास सब बिछा हुआ है कारपेट। तो इसी को ही हमको वैक्यूम करना है। तो आज हम ये वैक्यूम कर रहे हैं, और छोटा सा और भी थोड़ा काम है यहाँ पे। ये देखो इसके ऊपर एक छत होगा, और इस छत में हमको मतलब पोछा करना है। तो वो भी हम कर लिए हैं। तो 2 काम हो गया, एक ऑर्डर और आगे। अब दूसरे ऑर्डर में हम लोग जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं। ये मैंने रेडी हो गया, और ये दूसरे लड़का अब मेरा साथ जा रहा है। तो अभी जा रहे हैं एक कारपेट और 5 सीट सोफ़ा और एक 25 से 50 स्क्वायर फीट के कारपेट क्लीनिंग के लिए। तो ये देखो हम लोग आ गए हैं। अभी सबसे पहले इसमें हम लोग वैक्यूमिंग कर रहे हैं। वैक्यूम करके जितने भी इसमें डस्ट रहता है, धूल मिट्टी जो भी है, सूखा जो गंदगी रहता है, वो हम निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर हम अच्छे से इसको पहले पूरा वैक्यूम करते हैं। उसके बाद इसमें शैम्पू करते हैं। शैम्पू करने के बाद पूरा इसको रफ़ करते हैं। रफ़ करने के बाद फिर से इसको सक कर लेते हैं। ये देखो मैं पहले अब थोड़ा गीला कर रहा हूँ इसको, और ऐसे ही हम झाग सा बना के इसमें केमिकल मिला हुआ है 101 और 103। ये 2 केमिकल मिला के हमने इसमें एक डिटर्जेंट बना लिया है, और इसको मैं अप्लाई कर रहा हूँ। देखो ये सोफ़े पे ये इस तरह से कपड़ों से। तो इसको अप्लाई करने के बाद इस तरह से अप्लाई करने के बाद ये देखो एक स्टेन ऑफ है। इस केमिकल के नाम हमारा स्टेन ऑफ है। इसको भी लगा देते हैं जहाँ ज़्यादा गंदा है, तो वहाँ के लिए ये लगा देते हैं। उसके बाद रफ़ करके फिर फाइनल में हम पानी जितना भी लगाए उसको सक कर लेंगे। तो इस तरह से देखो ये सक हो रहा है पानी, और क्लीन आप देखो इस तरफ देखो कितना क्लीन हो रहा है। और ऐसे ही क्लीन करते हैं पूरा सोफ़ा कारपेट दोनों चीज़। तो ऐसे ही होता है हमारा काम। तो आपको कैसा दोस्तों, अब जैसे कि अभी देख सकते हो, अभी मैं आ गया हूँ मेरा रूम पे, और 1 बजे ही मैं आ गया हूँ। आके सो गया, और अभी शाम के टाइम ये वीडियो बना रहा हूँ। तो 1 बजे ही मेरा काम ख़त्म हो गया था। एक ऑर्डर और था तो वो कैंसिल हो गया। तो जिस दिन मैं वीडियो बनाने का सोचता हूँ उस दिन कोई ना कोई जॉब कैंसिल ही हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं। तो आज हमने कितना का अर्निंग किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले जो सुबह हमने काम किए है वहाँ पे हमने 1200 रुपये कमाया। तो इसमें देखो 600 रुपये है। तो ये 600 रुपये मतलब एक भाई और था ना, तो दोनों मिल के काम किया। तो उसमें मैं उसको 600 दिया और 600 मैं रख लिया। और जो दूसरे मैंने काम किया है वहाँ पे भी मैंने 1200 रुपये का चार्ज किया है। तो एक कारपेट था 25 से 50 स्क्वायर फीट के बीच, और 5 सीटर सोफ़ा था। तो उसमें भी 1200 रुपये ही लिया हूँ। ज़्यादा वैसे तो ज़्यादा ही होता है ऑनलाइन। तो हमने ऑफ़लाइन करते हैं तो कम ही करके लेते हैं। तो 20% लगभग कम लेते हैं ऑनलाइन से। तो ये है आज की हमारा अर्निंग। और मैं अभी तो मतलब मेरे पास साथ कोई एक तो या तो लेबर होता है। लेबर होगा तो उसको चार्ज थोड़ा उसको कम रेट मतलब कम पैसा देता हूँ। और अगर कोई हमारा पार्टनर है, जैसे मैं हूँ वैसे ही एक कोई और रहता है, तो उसमें क्या है हम पैसा बाँट लेते हैं। तो अभी काम बहुत कम है, तो कभी मैं उसके काम पे चले जाता हूँ, कभी मेरे काम पे वो चला आता है। तो ऐसे बाँट लेते हैं। लेकिन जब काम धीरे-धीरे बढ़ेगा तो तब तो कोई लेबर रखेंगे और वही लेबर काम करेगा। तो उससे क्या है हमारा अर्निंग थोड़ा ज़्यादा बचत होगा। अगर यही एक एक मतलब जो काम था वो अगर मैं अकेला करता और दूसरा काम भी अकेला करता, 12 दूनी 24 रुपये 2400 का काम हो जाता। लेबर को मान लो 500 भी अगर देते तो भी आपका 1900 रुपये का आपका बच जाता। तो वैसे ही है। तो अभी तो फ़िलहाल काम कम है तो इसीलिए हम ऐसे कर रहे हैं। आगे के बहुत कुछ मैं सोच रहा हूँ इस बिज़नेस के आगे बढ़ाने के लिए। तो आगे बढ़ा रहा हूँ, देखता हूँ कितना कर पाता हूँ। और आप लोग साथ में ऐसे ही जुड़े रहो, देखते रहो। तो मैं मिलता हूँ ऐसे कोई एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और एक चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो मेरे पास जो काम आता है सब ऑफ़लाइन काम आता है, और ये मेरा खुद का पर्सनल काम आता है, ना ही किसी कंपनी के थ्रू ये काम आता है। जो मैं पहले काम करता था वही कुछ लोग ऐसा था जो मेरे से काम कराना चाहता था, तो उनको मैंने नंबर पहले दे रखा था।
तो वही मतलब रिपीट होते जाता है और ये ऐसे रेफ़र करता है किसी दोस्त को, फिर किसी कलीग को। तो ऐसे करके मेरे पास जो काम आता है, जो भी काम आता है मेरे पर्सनल ही काम होता है। कोई कंपनी के थ्रू मेरे पास कोई काम नहीं आता है और मैं कंपनी में काम अभी नहीं करता हूँ।